नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू वर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई1 टू ऑल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पहले 2 क्लास कर ली हैं जो कि वर्णमाला हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर आपने वर्णमाला की क्लास नहीं ली है तो वर्णमाला की क्लास ले लें। आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है संधि का। दोस्तों, आज तक आपने संधि नहीं बिल्कुल पढ़ी होगी, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आज के बाद आप संधि में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो लाइक कर दें। चलिए, तो मैं बताऊँ संधि। ये भाई संधि, ठीक है। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी सबसे पहले तो हम संधि के बारे में सीखना चाहिए। संधि है क्या, बेसिकली संधि है क्या, संधि कहते किसे हैं। तो संधि जब किन्हीं दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं, दो वर्णों की दोस्ती कराते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमने एक शब्द लिखा, जैसे देव। ठीक है, क्या लगा, देव। तो ये शब्द है, प्लस एक लगा आलय। क्या लिखा, आलय। ठीक है, ये लगा देव प्लस आलय। तो भाई देव क्या होता है, देव किस देव से देव को क्या कहते हैं, देवता। और आलय को क्या कहते हैं, भवन या घर, यानी देवताओं का घर, यानी देवालय। क्या कहेंगे, इनको दोनों को मिला क्या होगा, देवालय। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर, जैसे हम वा का वर्ड विच्छेद करेंगे तो वाह आएगा, वाह हलंत और आ आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, आ आया। और दूसरे शब्द का पहला, तो दूसरे शब्द का पहला क्या है, ये भी आ है, बड़ा। अगर दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा आ बनेगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को मिला क्या बन गया, देवालय। क्या बना, दोनों को मिला के देवालय। अभी मैं लिख रहा हूँ, दोनों को मिला के क्या बना, दे प्लस आलय को मिला कर क्या बन गया भाई, देवालय। ठीक है, देवा, जैसे देवालय, दोनों को मिलाकर देवालय बन गया। तो ये होती है संधि। ठीक है, अगर इसी को हम तोड़ के लिख दें, जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, अगर हमने ये तोड़ के लिख दिया तो ये क्या बन गई, संधि विच्छेद। ठीक है, यानी हमने जो जोड़ के लिखा वो क्या है, संधि। संधि माने जोड़ना, मित्रता करवाना, दो शब्दों की मित्रता करवाना क्या हो गया, संधि। और उसे तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी दो शब्दों को जब आपस में हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, संधि। और जब उनको तोड़ देते हैं, उनमें दुश्मनी करा देते हैं भाई, कह सकते हैं उनमें दुश्मनी करा दिया हमने, तो वो क्या बन गया, विच्छेद, यानी उन्हें टुकड़ों में बांट दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ तक आपको संधि समझ में आ गई होगी। चलिए आगे। संधि का शाब्दिक अर्थ यही होता है, मेल। ठीक है, यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। ठीक है भाई, आगे परिभाषा अगर दें हम, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में ये लिखा है, परिभाषा हमने परिभाषा भी लिख दी आपके लिए। ठीक है, परिभाषा क्या होती है कि दो वर्णों की ध्वनियों का मेल। जैसा कि मैंने बताया था, प्रत्येक वर्ण में ध्वनि होती है। ठीक है, जैसे वा बनाया हमने, वा में क्या, वा हलंत और आ, तो इसमें आ क्या है, एक ध्वनि है। ठीक है, आ क्या है, एक ध्वनि। ठीक, यानी ध्वनि या वर्ड, ध्वनि या वर्ड। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, बताओ, दो प्रकार की। जो वर्णमाला होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर किन्हें कहते हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, यानी जिनको बोलने में किसी की सहायता ना हो, सहायता ना ली जाए। और व्यंजन, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए आगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, विद्यालय। एक एग्जाम्पल लिया है, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। तो उन्हें विद्यालय हम तोड़ के कैसे लिखेंगे। और भाई जब तोड़ते हैं ना, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, तो दोनों शब्दों का जो दो शब्द बनाते हैं उनका अलग अलग मीन्स होना चाहिए, अलग अलग अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा विद्या। ठीक है, एक विद्या प्लस आलय, यानी विद्या प्लस आलय, तो क्या हो गया भाई, जो विद्या लिखी है हमने, तो विद्या लिखी है ना भाई, तो इसमें से आ बना एक,
एक आ, ठीक है, क्या आ, ये आ ना, जैसे हमने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विद्या, ठीक है, ये विद्या लिखी है, ठीक है, विद्या। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, बड़ा आएगा, ठीक है, जो वर्ड बड़ा, और अंतिम जो अंतिम शब्द है, दूसरा शब्द है, उसमें भी आ आएगा, ठीक है, और आ मिलकर क्या बनते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो इसीलिए हमने बना दी विद्यालय, ठीक है, यानी विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, ठीक है। अगर इसमें संधि पूछे, वो समास पूछे, समास कौन सा हो जाएगा बताओ, विद्या के लिए आलय, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। अभी उसमें पढ़ेंगे आगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समासों को। चलो, अब संधि के प्रकार की बात कर लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और एक विसर्ग संधि। मैंने बताया था विसर्ग कैसे बनते हैं। विसर्ग जो बड़ी अंग होती है, ऐसे दो बिंदी लगी रहती है आगे, ठीक है, तो इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक। अब बात करूं मैं स्वर यानी स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल, यानी स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में केवल स्वर स्वर मिलते हैं, यानी स्वरों से मिलकर जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जो व्यंजन से मिलकर बनती है वो व्यंजन संधि, जो व्यंजन व्यंजन से मिलकर बनती है वो व्यंजन संधि, और विसर्ग जो विसर्ग से मिलकर बनती है वो विसर्ग संधि होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। विसर्ग ये होते हैं, ठीक है, जैसे नी आ गई, नी, तो नी में विसर्ग लगेगा ना दो, तो नी, ठीक है। आगे तो इतनी बात समझ आई होगी आपके, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में तो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है, दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि। दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। एक स्वर प्लस एक व्यंजन भी हो सकता है, मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, ऐसा हो सकता है व्यंजन में, ठीक है, व्यंजन व्यंजन संधि में। विसर्ग संधि में तो विसर्ग आते हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे विसर्ग का नियम किस तरह से आएंगे। पहले हम अगली हेडिंग डालते हैं। चलो, अगली हेडिंग स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि संधि कितने प्रकार, तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें पहली हेडिंग डालेंगे हम स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। इसमें हेडिंग डालेंगे हम स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की। जो स्वर संधि होती है वो पांच प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट संधि ये स्वर संधि होती है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्वर संधि होती है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यड़ संधि के या फिर दीर्घ स्वर संधि के, ठीक है। चलिए, तो पहली संधि क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि। तीसरी कौन सी होगी, वृद्ध स्वर संधि। चौथवी यड़ स्वर संधि, और पांचवी, भाई पांचवी कौन सी हो गई, अयादि स्वर संधि, ठीक है। इन सब की आप हेडिंग डाल लें। तो इस तरह से संधि होती है, जो स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं ना, इस तरह से होते हैं। पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्ध स्वर संधि, पांचवी यड़ संधि, और अयादि स्वर संधि, ठीक है। जैसे आप अगर अयादि संधि में क्या लिखेंगे, पवन लिखेंगे, पवन, ठीक है, पावन लिखेंगे, ठीक है। और जैसे इसमें ईयर संधि में क्या, इसमें ईयर स्वर संधि में क्या होता है, जैसे ईयर अला हुआ आते हैं, ईयर अला हुआ, जैसे अंतस्थ व्यंजन से मिलकर बनी बनी होती है ईयर स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि में जैसे
जैसे बड़ी ए हो गई, ठीक है, बड़ी ए आएगी, बड़ा ओ आएगा, इसमें आते गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि से मैंने पहले आपको स्वर बनाना बताए थे, ठीक है, उनमें से आती है। पहले हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। चलो आगे हेडिंग डालो दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, हेडिंग पहले दीर्घ स्वर संधि। पहले हेडिंग डालो आप दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यानी अगर दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो जैसे हमने सजातीय स्वर बनाए थे, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर कितने, जो बड़ा आ बनाया था, ठीक है, ये भी सजातीय है ना। कैसे बना था पता होगा आपको, आ प्लस आ प्लस आ मिलकर क्या बना था, ठीक है, बड़ा। छोटी और छोटी मिलकर क्या बनी थी, बड़ी, ठीक है। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना था, बड़ा ऊ। तो ये क्या होते हैं, सजातीय स्वर, यानी समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं इन्हें। और इनको ही दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर। चलो, और इनसे मिलकर क्या कौन सी संधि बनेगी, दीर्घ स्वर संधि मिलेगी, बनेगी। जैसे मैं बताऊं कि जो दीर्घ स्वर संधि होती है, जिस शब्द से आ ई उ आए वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी जिस जिस शब्द में जैसे कि बीच में जो आते हैं ना, जो बीच में मेल होता है, जो दीर्घ स्वर का मेल हो तो दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। जैसे हमने पहला एक एग्जांपल है विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, ठीक है, विद्या के लिए आलय। जैसे लास्ट में जो प्रथम शब्द है ना, तो उसमें क्या बनेगा, वर्ड आ, दूसरे क्या बनेगा, प्लस आ, तो दोनों को मिला क्या बनेगा, आ, इसीलिए बनेगी क्या, विद्यालय। कपीस, जैसे पहले शब्द का अंतिम जो है ना वर्ड ई है, दूसरे का भी ई है, तो क्या बनेगी, बड़ी। तो ये बड़ी बनेगी तो क्या, कपीस, ठीक है। इसी प्रकार से आगे जैसे हमने डाली पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक, तो लास्ट में का ही है, का में कौन सा वर्ड है, आ छोटा, और लास्ट में बड़ा, तो क्या बन गई, आ। एक चीज मान के चलो, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जो दीर्घ होता है ना, दीर्घ, एक मिनट में रफ कर दूं, बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि बनेगी, देखो समझो, पहले चाहे छोटा आए, ठीक है, लास्ट में चाहे बड़ा आए, बड़ा आए, तो बड़ा आई बनेगा, ठीक है। या तो दोनों आ प्लस आ आए तो भी बड़ा आ बनेगा, ठीक है। पहले बड़ा आ जाए, लास्ट में छोटा आ जाए, फिर भी क्या बनेगा, बड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है। आगे मैं बड़ी की बात करूं तो चाहे पहले बड़ी ई आ जाए, चाहे पहले बड़ी ई आ जाए, या बाद में छोटी ई आ जाए तो बड़ी ई बनेगी। पहले छोटी या बड़ी ई तो बड़ी ई बनेगी, ठीक है। ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनेगी। तो बात समझ में आ गई होगी इतनी। अगर पहले अगली में छोटा ऊ आए, लास्ट में बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। या छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ बनेगा, मतलब बड़े ही बड़े बनेंगे इसमें, ठीक है। यानी सजातीय स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर बनेंगे। ऐसे ही जैसे हमने लिया, जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आल है, पुस्तक के लिए आल है, ठीक है, पुस्तक प्लस आल है, पुस्तक के लिए आल है। अगर इसमें मैं समास पूछूं, समास कौन सा बनेगा बताओ, इसमें तत्पुरुष समास के लिए, जिनमें जो कारक चिन्ह आते हैं, ठीक है, का की के रा री रे, तो वो कौन सा हो जाता है, तत्पुरुष समास। आगे कदापि, कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि। जैसे मुनीन्द्र आ गया, क्या, मुनीन्द्र, मुनि प्लस इंद्र, मुनियों का इंद्र। भानुदय, ठीक है, भानुदय, क्या आ गया, भानुदय। जैसे ये आ गया भानुदय, ठीक है, भानु, भानु, भानु किसे कहते हैं, सूर्य को, और उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय, उदय माने उदित होना, ठीक है। चलिए आगे, आगे मैं बात करूँ धर्मार्थ, ठीक है,
धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्म का अर्थ, किसका, धर्म का अर्थ, यानी धर्म का अर्थ क्या है भाई, ठीक है, तो ये एक धर्मार्थ, ठीक है। इसे मैंने बता दिया है, पहले एक लॉजिक बता दिया है, लास्ट में क्या आ रहा है, एक लॉजिक मैंने बता दिया भाई आपको कि लास्ट में यहाँ का छोटा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी छोटा आ रहा है, तो कौन सा होगा, बड़ा, तो इसीलिए बना लगाया ना यहाँ पे बड़ा धर्मार्थ, ठीक है। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो यहाँ पे ई आई है, तो यहाँ पे भी आई, तो बड़ी ई बन गई, ठीक है। चलिए आगे गुण स्वर संधि की बात करें हम, गुण स्वर संधि की, तो गुण स्वर संधि में होता क्या है, आगे टॉपिक है हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की अगर पहचान करें हम, तो जो मैंने आपको बताए होंगे कि जो छोटे आ से और छोटी ई से मिलकर कौन सा अक्षर बनता है, तो छोटी ए बनती है। छोटा आ से और छोटा ऊ से कौन सा, छोटा ओ बनता है, ठीक है। ऐसे री, छोटा आ से और रा से, किससे, छोटा आ, यानी छोटा आ गया और रा, तो कौन सा बनेगा, री, ठीक है, री। चलिए तो ये पहचान आप सीख गए। ट्रिक, अगर मैं ट्रिक की बात कर लूँ यहाँ पे, तो ट्रिक क्या है, एक मात्रा वाले शब्दों से गुण संधि बनती है, ठीक है, एक मात्रा वाली, यानी हमेशा किसी में एक मात्रा लगी हो, जैसे नरेश, महेश, शीलेश, ठीक है, तो इसमें कौन सी है, गुण स्वर संधि, यानी एक मात्रा अगर जिस शब्द में भी लगी हो, जैसे कि मात्रा वो छोटी ए की आए, ठीक है, छोटे ओ की आए, तो उसमें कौन सी होगी, बताओ, गुण स्वर संधि, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ इसमें, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल पहले नरेश ले लेते हैं, ठीक है, नरेश, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, ठीक है, नर प्लस ईस, जो नर कौन होते हैं, नर होते हैं व्यक्ति, पुरुष, और ईस यानी जो व्यक्ति आदमियों का ईस होता है, भगवान होता है, उसे नरेश। सुरेश, सुर प्लस ईस, सुर होता है क्या, बाड़ी या बोलना, उसका ईश्वर होता है, उसे सुरेश कहते हैं। महा प्लस ईस, महेश, देखो महेश, महा का यहाँ पे आप देख रहे होंगे महा लगी है क्या, महा, तो यहाँ पे ना महा क्यों आई है, क्योंकि इसमें महा के तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, मह का तो कोई अर्थ होता नहीं है, तो इसीलिए अर्थ होना चाहिए, तो महा का क्या होता है, महान, महा का अर्थ क्या होता है, महान, ठीक है। लंकेश, देखो लंकेश, लंकेश, ठीक है, लंका, लंका माने क्या, आपने पता ही होगा, लंका कहाँ है, श्रीलंका में। ईस, जो लंका का भगवान था, ईस था, वो को लंकेश थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें छोटे ओ की, तो छोटे ओ की बात करें हम, छोटे ओ की मैंने बताया था आपको, सूर्य प्लस उदय, यानी इधर छोटा, यानी अगर हमको ओ बनाना है ना, ओ, तो पहले कौन सा होना चाहिए, आ होना चाहिए, और लास्ट में कौन सा होना चाहिए, बताओ, ऊ होना चाहिए, ठीक है, तो इनको मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक। तो इसमें देखो यहाँ पे सूर्य में क्या बना है, आ बना है, और लास्ट में क्या है, ऊ है, तो दोनों को मिलकर क्या बना, ओ। यहाँ पे हित, हित में क्या है, आ है, और बाद में क्या है, ऊ है, तो क्या बना, ओ, तो ये क्या होगा, हितोपदेश, ठीक है। रोग उपचार, महाउत्सव, यानी महान होता है, महान, उत्सव माने जो जो हम त्योहार मनाते हैं वो, ठीक है। महा, महा में क्या है, बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा ऊ है, तो क्या बना, छोटा हो। एक चीज हमेशा मान के चलो, पहले चाहे तो बड़ा आए चाहे छोटा आए, लास्ट में छोटा ऊ होगा, तो क्या बनेगा भाई, उससे छोटा ओ ही बनेगा, ठीक है। चलो गंगोरमी, गंगा प्लस ऊर्मी। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम री की, री कैसे बनती है, ठीक है। महर्षि, महा प्लस ऋषि, देखो मैंने बताई थी कि लास्ट में क्या है भाई, पहले तो क्या आ रहा है इसमें, पहले आ रहा है, ठीक है, फिर री, री से क्या बनती है, र, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, ऋषि, ठीक है, महर्षि,
सिर बनेगी। ठीक है, पहले छोटा आए, लास्ट में छोटा आए या बड़ा आए, लास्ट में क्या आए, र, तो वो ऋषि बनेगी। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि महर्षि, सप्तऋषि। ठीक है, चलिए आगे संधि है बृहस्वर संधि। आगे संधि में बात करेंगे बृहस्वर संधि की। बृहस्वर संधि की बात करेंगे तो इसकी ट्रिक की होती है, इसमें क्या है बृहस्वर संधि में, बृहस्वर संधि में क्या हो गया भाई, ठीक है। तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है भाई, बृहस्वर संधि की बात करें तो बृहस्वर संधि की ट्रिक क्या हो जाती है, ट्रिक होती है, देखो इसमें बड़ा ओ आए या बड़ी ए आई तो कौन सी हो जाती है, बृहस्वर संधि हो जाती है। ठीक है, सदैव, जिसकी हमने सदैव लिखी, सदैव कैसे बनेगी, सदा प्लस ए। ठीक है, बनती कैसी है, जैसे छोटा आ गया ना, छोटी ए, अब इसमें ए आएगी, पहले कहा इसकी जगह क्या ई आ रही थी, अब क्या आ रहा है ए। ठीक है, और यहाँ पहले कहा आ रहा था, ऊ आ रहा था, अब का ओ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाते हैं। और इसमें हमेशा अगर जैसे दो मात्राएं, कौन सी मात्रा की ट्रिक होती है, दो मात्राएं। ठीक है, दो मात्राएं, तो वो कौन सा हो जाएगा, बृहस्वर संधि। और गुण स्वर संधि में एक मात्रा आती है। ठीक है, ये भी बात आपको पता है। चलिए आगे, जैसे कि ये मैंने सदैव लिखी है, ठीक है, सदैव, सदा प्लस है। ठीक है, सदा प्लस है। और दूसरी तथैव, तथा प्लस है, महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर, मतैक, मत प्लस एक। ठीक है, ओ आ जाए, ओ तो क्या, वन प्लस औषधि, मर, मरमोज। ठीक है, परमोजस्वी, परम, परमोजस्वी। ठीक है, परम प्लस ओजस्वी, महोसद, महा प्लस औषध। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है यड़ संधि। ठीक है, आगे यड़ संधि, आगे जो हम बात करेंगे यड़ संधि की बात करेंगे। यड़ संधि की बात करेंगे तो भाई यड़ संधि मैंने क्या बताया था, यर अलग आते हैं क्या, य और व के साथ आधा अक्षर आए। ठीक है, यानी य और व के साथ कौन सा अक्षर आए, जैसे प्रत्येक हो गई। ठीक है, जैसे य के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर पूरा बन जाएगा, ई प्लस ई की मात्रा होगी। जैसे आगे मैं बताऊं, अगर व आए तो व के साथ आधा अक्षर होगा तो आधा पूरा बन जाएगा, जैसे ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, चलो देखेंगे अब भाई, जैसे हमने अध्यक्ष लिखी, क्या लिखी, अध्यक्ष, अध्यक्ष लिखी तो अधि, तो पूरा बन गई भाई, क्या बन गया, अधि, तो अधि प्लस अच्छ। ठीक है, अधि प्लस अच्छ, अब क्या होगी, स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, स्वागत, क्या है, स्वागत है भाई। जैसे स्वच्छ होती सु प्लस अच्छ होती, स्वागत है सु प्लस आगत। ठीक है, इत्यादि, इति प्लस आदि, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्याचार, अति प्लस आचार, जो अति से ज्यादा होता है। ठीक है, पर्यार, परि प्लस आवरण, यदि प्लस अभी, अद्यपि। जैसे वह आए तो स्व प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, अनवय, अनु प्लस अय। ठीक है, मध्वालय, मधु प्लस आलय, मध्वालय, मधु प्लस आलय। ये क्वेश्चन आया था अभी यूपी प्लस में कि कौन सा आता है, वो क्वेश्चन था मदिरालय, ये आया था मदिरा, मदिरालय। ठीक है, बताओ, ये क्वेश्चन पूछा था सिंपल, ये क्वेश्चन आया था मदिरालय,
मदिरा ले, तो इसमें होगा मदिरा प्लस आले, यानी मदिरा का घर, शराब का घर। ठीक है, आगे मैं बात करूँ री की, तो री पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, आगे नीचे कौन सा ये रा लगा होगा। ठीक है, मात्र, पितृ, मात्रानुमति, मात्रा अनुमति। ठीक है, आगे बात करें हम अयादि सुर संधि की। अयादि सुर संधि में जैसे ट्रक, आव, अयादि में क्या आव आ गई। ठीक है, जैसे आव, अब, आपी, आयु, आय और इत्यादि शब्द आते हैं। कौन शब्द आते हैं? इत्यादि। तो ट्रिक क्या हो गया उससे, वह आय या आय के साथ पूरा अक्षर आए तो अयादि सुर संधि होती है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, ये है आव, आय प्लस अय, जैसे नयन हो गई, नयन। ठीक है, आय आय या अय आय। ठीक है, आय प्लस अय। तो जैसे चयन लिखिए, च प्लस यन। ठीक है, च प्लस एन होगी, ये क्या भाई, च प्लस एन। नयन, नय प्लस एन। नायक, अगर नायक आ गई, जैसे बड़ी मात्रा आ गई, ठीक है, बड़ी आ गई, तो डबल ए, डबल ई, वो डबल ई, सॉरी, बड़ी ए की मात्रा लग जाती है। अगर डंडा नहीं आया तो छोटी ए की मात्रा लगती है। बस इतना ही अंतर है इनमें। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सब। आगे ये हैं, देखो, जैसे अव प्लस आव, जैसे भवन, भौ प्लस अन। ठीक है, आय आय या आय आय। ठीक है, आय और अय आय तो क्या लगेगी, चे। अगर अब आए और आब आए तो भौ प्लस भौ, इतना ही है। ठीक है, इतना ही अंतर है इसमें। तो इसमें अब आइए ना तो भवन, भव, भव आइए, अ क्या आइए, आइए और वाह आइए। ठीक है, तो भौ हो गई। यहाँ पे भा आइए तो भौ मैंने बड़ी की मात्रा लगी, केवल सिंपल फंडा इतना ही है। जैसे पवित्र आई, ये अक्सर पूछा जाता है पवित्र। ठीक है, ये पवित्र बहुत पूछा जाता है। तो पवित्र में कौन सी होगी भाई, अयादि सुर संधि। ठीक है, अयादि, तो पवित्र, पवि प्लस पौ प्लस इत्र, कौन सी होगी, पौ प्लस इत्र। ठीक है, क्यों आई है पव, तो क्या अ प्लस वा आई है ना, अ प्लस वा, अ प्लस वा आई है तो क्या होगी, पौ होगी। यहाँ पे पावित्र, अगर पावित्र कर लिख देते हम पावित्र, तो यहाँ पे पौ आ जाती। ठीक है, बस फंडा इतना ही है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्वर संधि यानी जो है ना, स्वर संधि आज हमने फिनिश कर दी है बिल्कुल। कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना दूंगा।